हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा के बारे में। ये चंद्रमा है क्या, ये कब बना, कैसे बना, इससे क्या फ़ायदा है, इसके नहीं रहने से क्या नुकसान हो सकते हैं। आइए इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में बात करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में कुल 9 ग्रह है। उस 9 ग्रह में सिर्फ धरती पे ही जीवन पाया जाता है, हमारे अर्थ पे जीवन पाया जाता है। बाद बाकी जितने भी सारे प्लैनेट हैं उस पर ज़िंदगी नहीं पाई जाती है। और उस धरती का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट हमारा चंद्रमा है। दोस्तों, चंद्रमा की उत्पत्ति आज से करोड़ों साल पहले लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो धरती और थिया नाम के एक ग्रह के बीच टक्कर होने से हुआ और वो विस्फोट धरती के अराउंड घूमने लगे और धीरे धीरे करोड़ों साल बाद वो धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद का रूप ले लिया। दोस्तों, चंद्रमा और हमारे धरती के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और हमारे धरती से चांद पे अगर स्पीड ऑफ लाइट से जाया जाए तो सिर्फ 1 सेकेंड का समय लगेगा, लगभग 1 सेकेंड का समय लगेगा। दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जुड़े हुए हैं। अगर चंद्रमा नहीं रहे तो हमारे धरती पे दिन बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग 6 घंटे का ही दिन रहेगा। दोस्तों, चंद्रमा के होने से क्या क्या फायदा है और उसके नहीं रहने से क्या क्या नुकसान होता है, आइए इसके बारे में बात करें। दोस्तों, धरती में समंदर में जो टाइड्स आते हैं वो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आता है। अगर चंद्रमा नहीं रहता तो समंदर में जो लहर उठती है वो नहीं उठता और ज्वार भाटा नहीं आता, या उससे बड़े बड़े लहरें आते हैं अगर चंद्रमा नहीं रहती। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट और ये हमारे सोलर सिस्टम में 5वां सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। दोस्तों, समंदर में जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आता है। चंद्रमा नहीं रहता तो शायद समंदर में वो ज्वार भाटा नहीं आता और शायद हम लोग बीच पे नहीं जाते, क्योंकि वो ज्वार भाटा की वजह से ही बीच बहुत खूबसूरत दिखता है। सन 1969 में चंद्रमा पे उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। वो नासा के द्वारा भेजा गया मिशन अपोलो 11 का हिस्सा थे और वो सबसे पहली बार चांद के धरती पे वो कदम रखे और पूरे दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किए। तो चंद्रमा अपने एक्सिस पे घूमने में जितना टाइम लगाता है उतना ही टाइम वो अर्थ को एक पूरे ऑर्बिट करने में लगाता है। इसीलिए हमारे धरती से चंद्रमा का सिर्फ एक साइड ही दिखाई देता है, दूसरा साइड दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा की वजह से ही हमारा धरती 23 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है। अगर चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल नहीं रहे तो हमारा धरती का झुकाव वो अलग अलग रहेगा, जिसकी वजह से मौसम बदलना बंद हो जाएगा, या एक्सट्रीम हॉट हो जाएगी या एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा हमारा धरती का वायुमंडल। तो जितना खूबसूरत धरती से चांद को निहारने में, इससे ज़्यादा खूबसूरत अगर चांद से हम धरती को देखते हैं, अपने इस प्लेनेट अर्थ को देखते हैं, तो ये उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। धरती को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। चंद्रमा से जब अपने धरती को देखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है और ये हमारे सोलर सिस्टम में 5वां सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। दोस्तों, चंद्रमा के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है, ये सनलाइट से चमकता है, ये सूरज की रोशनी से ही चमकता है और इसलिए हमारे धरती से ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, खास करके रात में। दोस्तों, चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के मुकाबले बहुत कमजोर है, इसीलिए फिर भी वो कुछ न कुछ असर करता है। इसीलिए हमारे समंदर में जो ज्वार भाटा आते हैं, जिसको टाइड्स बोलते हैं, वो चंद्रमा की वजह से ही आते हैं। उसी के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से धरती पे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। इसीलिए बहुत सारे राइटर हुए, पोएट हुए, जो अपने पोएम में चंद्रमा के बारे में बहुत सारे कविताएं लिखे, या राइटर अपने बुक में चंद्रमा के बारे में लिखते हैं। बहुत सारे बर्ड्स जो है ना वो माइग्रेट करते हैं चंद्रमा को देख, इसके हिसाब से वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, या एक जगह से दूसरे जगह वो माइग्रेट करते हैं, वो चंद्रमा के डायरेक्शन के हिसाब से। अगर चंद्रमा नहीं रहता तो शायद ये अपना माइग्रेशन करना भूल जाएंगे, अपना रास्ता भूल जाएंगे, भटक जाएंगे और इनकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक दूसरे से टाइडली लॉक्ड है, मतलब एक दूसरे से वो लगभग बंधे हुए हैं और चंद्रमा की वजह से ही धरती पे दिन, अगर चंद्रमा नहीं रहे तो ये दिन रात का जो टाइमिंग है वो बदल जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है, चंद्रमा हमारे धरती से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और वो दूर होते होते करोड़ों साल बाद वो हमारे धरती के ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, जिसके वजह से धरती पे दिन सिर्फ 6 घंटे का होगा। दोस्तों, ये धरती अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है और इस झुकाव का कारण चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर चंद्रमा नहीं रहता
रहता तो धरती अपने एक्सिस पे 23 डिग्री नहीं झुका रहता और जिसके वजह से मौसम बदलना बंद हो जाता है। या तो बहुत गर्मी रहती या एक्सट्रीम ठंडा रहता। तो ये जो मौसम बदलना है ना, ये चंद्रमा की वजह से ही संभव है। चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धरती 23.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है। अगर चंद्रमा नहीं रहता तो ये झुकाव बढ़ जाता या घट जाता, वेरी करता, जिसकी वजह से धरती पे मौसम बदलना बंद हो जाता। या तो हमेशा गर्मी रहती या हमेशा सर्दी रहती। इसके वजह से बहुत सारे जानवर, चिड़िया, इंसान की जिंदगी जीना संभव हो जाता। दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं चंद्रमा के होने से क्या क्या फायदा है। अगर ये चंद्रमा नहीं होता तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करें। भारत के द्वारा भेजा गया चंद्रयान 1 मिशन 2008 में भेजा गया था। उस मिशन में चांद पे पानी होने का पता चला और वो पानी वहाँ पे सॉलिड के रूप में है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, सॉलिड के रूप में वहाँ पानी होने के चांसेस है। ये हमारे भारत की बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन 6 घंटे का समय लगता है और उतना ही समय चंद्रमा को अपने एक्सिस पे घूमने में भी लगता है। इसीलिए हमेशा धरती से चंद्रमा का सिर्फ एक साइड ही दिखाई देता है, दूसरा साइड दिखाई नहीं देता। सबसे पहले दूसरा साइड चंद्रमा का फोटो के जरिए देखा गया था जब रसिया ने एक अपना मिशन भेजा था लूना, और उस मिशन के द्वारा वहाँ एक फोटो खींचा गया दूसरे साइड का। दोस्तों ये वीडियो हमारा पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।